अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। परेशान ज़िंदगी में एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये कहानी थोड़ी सी जो है वो दिलचस्प भी है और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। शादी के 32 साल बाद हम मियाँ बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुँच गई। अगर मेरे बड़े बेटे ना होते और वो मुझे कंट्रोल ना करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरत से इनकी तरफ देख रहा था। इनकी कहानी दिलचस्प थी। इनकी लव मैरिज हुई थी और मियाँ बीवी पूरी ज़िंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चे दिए और वो पढ़ लेकर सेटल हो गए। घर बार गाड़ी, बल्कि गाड़ियों और कारोबार भी ठीक था, स्टेटस भी था। लिहाजा इनकी ज़िंदगी में किसी मसले का कोई भी एक चांस नहीं था। बेगम साहिबा नहायत ताजस और हमदर्द थी। ये हमेशा खुश रहती थी, लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद इनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। ये हफ्ते में एक दिन हम मेरे साथ मुलाकात करते थे। कल तशरीफ लाए तो उनकी जज्बाती हालत ख़राब थी। आंसू थोड़ी तका रहे थे और आहें रुक नहीं रही थी। मैंने इन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब इनकी हालत संभली तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मज़ाहिया थी। उन्होंने बताया, बंदा 15 दिन कबल से शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो इसने शिकवा किया, जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरत से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है। इसका जवाब था, अच्छा अब आपको ये भी मालूम नहीं। मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया। मैं इस वाहियात चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मुझे इसने बताया, खावंद शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफा देता है वो मुंह दिखाई होती है और आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तोहफे देता रहा था। इन तोहफों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी। लेकिन इसका कहना था, मुंह दिखाई जिंदगी का अहम तरीन तोहफा होता है। औरतें इसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखती हैं। ऐसी इसी छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैंने इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। मैंने गुस्से से सालन का डोंगा उठाकर दीवार पर मार दिया और मेरी बीवी ने चावलों की डिश मेरे ऊपर उड़ेल दी और इसके बाद हम दोनों दरमियान दींगा मुश्ती शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सर खो दिया। तो जी, तो नाज़रीन, ये जो है वो किसी साहब ने अपने दोस्त की कहानी मुझे बयान किए। देखे जी, तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी में आपको सबक भी मिला होगा कि छोटी छोटी बातों पे इस तरह बहस नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना ये लड़ाई झगड़ा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता था अगर जो है वो बच्चे बीच बचाव ना करते तो। बहरहाल, नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जाते जाते इतनी सी गुजारिश करती जाऊँगी, मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही हाज़िर होंगे एक नए कहानी के साथ। अगर आप में से भी कोई अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप मुझे फेसबुक के ज़रिए मैसेज करके अपनी कहानी सुना सकते हैं और मैं आपकी कहानी लोगों तक शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नई कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।